मतलब बाहर से बैरिंग्स को छोड़ के हम कुछ भी बाहर से सोर्स नहीं करते। यार ये 10-11 हज़ार की मिल जाती है, आपकी 16 हज़ार की क्यों है? जो भी किसान हमारी वीडियो देख रहा है अभी 5 मिनट और देख लेना, जो सबसे आपको फिर दोबारा आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं वो आपको इसका राज बता दूंगा। लेकिन उसके बाद भी मशीन चल नहीं पा रही, तो उनका ये कहना होता है बाद में कि मशीन खराब है, कि ये आपकी मशीन तो लोड दे रही है, मोटर चल नहीं पा रही। दशहरा और दिवाली का ये ऑफर किसानों के लिए रहेगा। बिल्कुल। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आप में से कोई एक आध किसान ऐसा होगा जो खेती के साथ साथ पशुपालन ना करता हो। हर घर में हर किसान भाई पशुपालन करता है खेती के साथ साथ में, क्योंकि पशुपालन ही जुड़ाव है खेती के साथ में। तो पशुपालन में जब हम पशुओं को पालते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है चारे की, और चारे के लिए हमें जरूरत पड़ती है एक अच्छी चाफ कटर की। हम आज की इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे, जिस कंपनी में मैं आज आपको लेकर के आया हूं, यहां पर बहुत सारे अलग अलग मॉडल यहां पर चाफ कटर के आप देख पा रहे हो खड़े हुए हैं। आज की इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये चाफ कटर मार्केट में चल रहे चाफ कटर से अलग किस तरीके से हैं, क्या इनके अंदर फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, मैंने हर तरीके का चारा यहां पर इनसे पहले ही अरेंज करा लिया था, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो गन्ने का चारा वहां पशुओं को दिया जाता है। इधर आप देख रहे हो पुआल धान की, जो कि ये भी हर जगह ज्यादातर इसका भूसा बना करके भी यूज किया जाता है। तो आज की वीडियो में ऐसे मॉडल भी रहने वाले हैं जो इसका भूसा भी बना सकते हैं। उसके अलावा ये आप देख रहे हो सुपर नेवियर, या इसको पच्छी वाला बाजरा भी बोला जाता है, वो भी यहाँ पर है। तो सारे चारे को काट करके इसके अंदर लाइव देखेंगे मॉडलों के अंदर कि किस तरीके से ये काम करते हैं। उसके बाद में आप लोग डिसाइड करना कि आपको ये चाफ कटर लेने हैं या मार्केट में चल रहे जो चाफ कटर चल रहे हैं वो आपको खरीदने हैं। मकसद आज की इस वीडियो को बनाने का केवल यही है कि आपको जागरूक किया जाए कि ये चाफ कटर मार्केट में चल रहे चाफ कटर से किस तरीके से अलग रहने वाले हैं। खरीदना ना खरीदना वो आप लोगों की समझदारी है। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए वीडियो की कर लेते हैं स्टार्टिंग। और सबसे पहले मैं परिचय कराता हूँ भाई जी के साथ। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे हो भाई जी? बहुत बहुत। सामने से आपको मेरे किसान भाई दर्शक भाई कैमरे की नजर से देख रहे हैं, एक छोटा सा परिचय अपना और अपनी कंपनी का करा दो जी। सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार। मेरा नाम है गुरसेव सिंह जी, और हमारी कंपनी का नाम है रेनाटी फार्म इक्विपमेंट्स। आप बहुत सारी वीडियोस देखते होंगे फराटा की जी। ये फराटा सीरीज जो चेफ कटर है ये हमारी कंपनी की बनाई जाती है जी। और इसमें काफ़ी सारे हमारे मॉडल्स आते हैं। हम बेसिकली तो हम कई तरह की मशीनें बनाते हैं जो किसानों के उपयोग में आती हैं। बिल्कुल। उसमें अलग अलग, जैसे राइस मिल भी आ जाती है, बनाना श्रेडर भी आ जाता है जी, और ये मल्टीपर्पज़ भी आ जाती है गोट फार्म के लिए। काफ़ी सारे उत्पाद बनाते हैं जी। लेकिन जो सबसे हमारी स्पेशलिटी है वो है चेफ कटर मशीन्स में जी, क्योंकि इसमें हम ये मशीनें अभी ट्रेंड में आ रही हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सारी मशीनें जो यूट्यूब पे वायरल होती रहती है जी। तो हम ये मशीनें पिछले 5 साल से बना रहे हैं। तो हमें इसमें हम काफ़ी डीप जाके, हमने काफ़ी डीप रिसर्च है हमारी इसमें ये चेफ कटर मशीन्स में जी। और 5 साल में हमने बहुत सारे सुधार कर दिया, मतलब अनगिनत सुधार किए हमने। सुधार इन मशीनों में होते रहते हैं हर 1.5-2 महीने के बाद कुछ ना कुछ जो हमें फीडबैक मिलता है। जब हम 5 साल पहले मशीनें सेल कर रहे थे, जो कस्टमर हमें फीडबैक देता है, देखिए टेस्टिंग होती है किसी लिमिट तक जी। कंपनी, कोई भी कंपनी अपनी टेस्टिंग अपने बिहाफ पे किसी लिमिट तक कर सकती है, मैक्सिमम लिमिट तक लेकर जा सकती है। उसके बाद यूज में आता है किसान का फीडबैक जी। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। किसान जो हमें बताता है उसको हम मद्देनजर रखते हुए मशीन में चेंजेस करते हैं और नए नए मॉडल इंट्रोड्यूस करते रहते हैं जी। और आप देख रहे हो जैसे ये आप 5 मशीनें देख पा रहे हो जी, ये सभी चारा काटने वाली मशीनें हैं। भाई जी एक सवाल सबसे पहला यही है मेरा आपसे, जितने मॉडल खड़े हुए हैं सारे मॉडल इन हाउस प्रोडक्शन है? बिल्कुल जी, सारे मॉडल्स इन हाउस तो है ही हैं। सारे एक मॉडल 100% इन हाउस है, मतलब बाहर से बैरिंग्स को छोड़ के हम कुछ भी बाहर से सोर्स नहीं करते जी, सब कुछ अंदर ही बनता है जी। भाई जी मैंने ये चीज देखी है मार्केट में, जब इस तरीके के चाफ कटर का नाम आता है या बात आती है तो मैं देख रहा हूँ शायद आपने मॉडल भी आगे खड़ा हुआ है। ये चाफ कटर वो चलता है, दिखने में तो ऐसा ही लगता है हूबहू, लेकिन इसके साइज को देख करके आप अंतर का अंदाजा लग रहा होगा आपको थोड़ा सा, तो आप अंतर का अंदाजा लगा सकते हो। बाकी भाई जी से जानेंगे कि क्या इसके अंदर अंतर देखने को मिल जाता है। ये सर रखने का रीजन हमारा ये है, हम किसी कंपनी को डिफेम नहीं कर रहे हैं, सभी का अपना अपना बिजनेस है। भाई जी मैंने शुरुआत में ही किसानों को ये कहा था कि हम ये जानने की कोशिश आज की इस वीडियो में करने वाले हैं कि ये चाफ कटर मार्केट में चल रहे चाफ कटर से अलग किस तरीके से हैं। बाकी तो चॉइस देखो किसान भाइयों की है, किसान भाई समझदार हैं। बिल्कुल जी। तो आज हम शुरुआत कर लेते हैं, इधर से शुरुआत कर लेते हैं भाई जी इस वाले मॉडल से। तो इस वाले मॉडल के बारे में मेरे दर्शक भाइयों को आप थोड़ा सा जागरूक कराओ।
सर देखिए, ये सारे मॉडल चारा काटने वाली मशीनें ही हैं जी। इनमें कुछ माइनर चेंजेस होते हैं। वो ज्योग्राफिकल जैसे डिफरेंस आता है ना स्टेट वाइज, तो हर एक किसान की, हर एक स्टेट के हर एक किसान की अलग अलग फसल कटती है। यूपी में अलग कटती है, हरियाणा वालों की रिक्वायरमेंट अलग है, श्रीनगर वालों की जहाँ सूखा ही ज़्यादा करता है उनकी रिक्वायरमेंट अलग है जी। तो ये सारे मशीन उसी में से डेवलप हुए हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट से निकल के। इनमें बहुत माइनर डिफरेंस होते हैं, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू हम रिक्वायरमेंट ऑफ द किसान देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इनमें परफॉर्मेंस में फ़र्क आ जाता है जी। तो बेसिकली अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास दो मॉडल आ जाते हैं, फ्राटा एंड फ्राटा प्रो जी जी, और तीसरा आ जाता है फ्राटा प्रो मैक्स जी। और दूसरा इसमें मैं बताता हूँ आपको, स्टार्टिंग से बताता हूँ जी कि ये वाला मॉडल है जो जी, ये हरा सूखा गन्ना मक्का कुछ भी काट सकते हो आप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो कटिंग का साइज़ रहेगा वो सभी मशीनों का अलग अलग है। जो किसान काटता है फसल, किसी के रिक्वायरमेंट, हरियाणा वाले बोलते हैं कि हमें 5 mm का कटिंग चाहिए जी। ये अगर सूखा कोई काटता है तो जैसे श्रीनगर वाले बोलते हैं कि हमें तो सूखे का साइज ही नहीं चाहिए, हमें तो बिल्कुल पाउडर जैसा ही चाहिए, भूसा चाहिए बिल्कुल। तो उसी को श्रेड करने के लिए ये वाली मशीन आप देख रहे हो जी। इसमें आप देखिए ये है 3 HP का मॉडल जी। ये 2 HP से भी चल जाता है, 3 HP से भी, जो हम रेकमेंड करते हैं कि 3 HP पावर रिक्वायरमेंट है इसको, लेकिन 2 के साथ भी चल जाता है जी। तो इसमें मोटर भी लग सकती है, इंजन भी लग सकता है। वो तो खैर इंजन लगा, इसमें पेट्रोल का इंजन लगा हुआ है। अगर किसी किसान भाई के पास बिजली का कनेक्शन नहीं है तो अभी उसको वो झंझट, बड़े वाला इंजन को वो ज़्यादा रख रखाव आता है, आवाज़ ज़्यादा करता है, मेंटेनेंस ज़्यादा है, जगह ज़्यादा रोकता है, सेफ्टी नहीं है, तो इसके सब कुछ बीच में ही आ जाता है। इसको मतलब ये कम्पैक्ट, मतलब अगर सही मानों में देखेंगे तो ये मशीन बिल्कुल कम्पैक्ट मोबाइल मशीन बोल सकते हो, इसको कहीं भी लगा सकते हो। भाई जी मैं एक चीज और कह दूं दर्शक भाइयों को, जैसा आप बता रहे हो तो ये मॉडल ऐसे मॉडल रहने वाले हैं, मेरा किसान भाई यूपी से देख रहा है, हरियाणा से देख रहा है, पंजाब से देख रहा है, वेस्ट बंगाल से देख रहा है, तो भारत के हर कोने में, हर कोने के किसानों के लिए ये मॉडल सक्सेस रहने वाले हैं। बिल्कुल उसी तरीके से आपने मॉडल बनाए हैं स्टेट वाइज। बिल्कुल जी, ये हमें रिक्वायरमेंट, कोई किसान में बोलेगा कि देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल क्लियर कट जी, इंडिया में 5 mm की कटिंग वाली कोई मशीन नहीं है, भले बड़ी हो भले छोटी हो, 5 mm की कटिंग कोई नहीं करती जी। ये मशीन हमने डिजाइन की है, ये 5 mm की कटिंग भी करती है, 10 mm की भी करती है जी। हरियाणा में 80% जो किसान है उनको 5 mm की कटिंग ही चाहिए, तो उसके लिए ये मशीन है, ये 2 साइज कर देती है, 5 और 10 दोनों कर देती है जी। ये 10 और 20 करती है जी। ये मशीन 10 mm और 20 mm करती है, ठीक है जी। और ये मशीन अलग रिक्वायरमेंट, ये इसमें थोड़ा इनसे थोड़ा डिफरेंस है, अगर ये मतलब चारे को बहुत दूर नहीं फेंकती, थोड़ा नज़दीक फेंकती है। इसमें ये चारा हम अलग तरीके से, मतलब इसमें जैसे मान के चलो कि गन्ना या कुछ ज़्यादा सख्त काटना है, अपने बांस काटना है, तो वो भी ये काट देती है। इसकी क्षमता उनसे थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन मॉडल देखने में ये सेम ही है, ये फ्राटा प्रो ही है जी। थोड़े माइनर सा डिफरेंस होता है जी। भाई जी ब्लेड की भी साथ साथ बात कर लेते हैं, आप थोड़ा सा इसको खोलकर भी मेरे किसान भाइयों को ये दिखा दो कि ब्लेड की क्वालिटी क्या है, क्योंकि ब्लेड के बारे में भी किसान भाई बाद में ये कमेंट करेंगे कि ब्लेड की क्वालिटी क्या है। चारे की तो आप ज्यादा की बात कर रहे हो, लेकिन वो सक्सेस तो ब्लेड के साथ ही होगा। बिल्कुल, इसमें सबसे सर मेन जो मेजर डिफरेंस आ जाता है, जैसे हम वो मशीन की बात कर रहे थे कि वो मशीन आपने क्यों रखी जी। वो मशीन रखने का कारण यही होता है कि देखिए, ये हमने इसके ऊपर खूब इंजीनियरिंग कर ली है मशीनों के ऊपर, हम एक एक इंजीनियरिंग किसानों को समझाएंगे, उसमें टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाता है। सही बात है। तो किसान अपने तरफ से, मतलब खुद तो हर एक आदमी अच्छी चीज ही खरीदना चाहता है, लेकिन अगर मोटरसाइकिल किसी ने खरीदना हो और मोटरसाइकिल वो इंजन को समझने लगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि वो जितना काम कंपनी कर चुकी है वो समझाया भी नहीं जा सकता, उतना किसान समझ भी नहीं सकता, डीपली नहीं जा सकता। हाँ, तो इस जगह पे काम आता है। जैसे किसी ने बाइक लेना हो तो हीरो होंडा ही क्यों चलता है इंडिया में, अलग चाइना से आते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आते हैं 20,000 के भी, क्यों नहीं चल पाते, क्योंकि किसानों के जिसके ऊपर भरोसा बन गया तो भरोसा बन गया। तो ये हम बता तो सब कुछ देंगे, हम सब वीडियोस में बताते हैं कि ब्लेड की कितनी लाइफ है, लेकिन आखिर में जो काम करता है वो काम करता है भरोसा, कंपनी का भरोसा। हमें 5 साल हो गए ये मशीन बनाते हुए जी। हमें पता है हम ब्लेड की 1 साल की वारंटी देते हैं, हमें पता है हमारे ब्लेड की वारंटी 2 साल की है, 2 साल की लाइफ है इसकी, हमें 1 साल की वारंटी देती है जी। ये जो हमारी ब्लेड्स का मटेरियल है, ये है सिलिकॉन मैंगनीज, सिलिकॉन मैंगनीज जी। तो ये ब्लेड आपको कहीं से आप ट्राई करोगे, लिखने को कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन वो बात वहीं पे आ जाती है, हमारे बोलने का नहीं, हम तो वारंटी देते हैं जी। तो किसान, हम सारी मशीन की वारंटी है कंप्लीट की, किसान डीप में जाएगा तो कंफ्यूज हो जाएगा जी। हम मशीन की वारंटी, आप हमारा फ्राटा नाम जहाँ पे आपने देख लिया, हमारी वारंटी है, हम बैठे हैं पीछे, किसान को किसी चीज़ की
फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमारी 5 साल की R&D हो चुकी है इस मशीन के ऊपर। तो इसमें 4 ब्लेड लगे हैं, जैसे आपने दोनों साइड के ब्लेड की लाइफ है। ठीक है जी। वो तो खैर एक हो दो, जब बैठे ही हम पीछे वो क्लियर हो जाता है। ठीक है। एक साइड से चलेगा, जब घिस जाएगा दूसरी साइड लग जाएगी। ये तो खैर अभी सभी इस तरह ही ब्लेड का बोलते हैं जी। लेकिन वो अलग आता है कि जो हमारी लाइफ है मशीन की वो क्यों है मल्टीपल हो जाती है, टाइम बढ़ जाती है जी। और इसमें अभी देखिए ये वाला मॉडल हमने जो नया लॉन्च किया है फ्राटा प्रो मैक्स। इसमें फ्राटा मैक्स आता है, फ्राटा प्रो मैक्स भी आता है। ये टॉप मॉडल, लेटेस्ट मॉडल। हाँ, लेटेस्ट मॉडल। आप इस साइड से देखोगे तो आपको मशीन की लेंथ का मालूम हो जाएगा जी। इसकी लेंथ काफी ज्यादा है जी। लेंथ ज्यादा होने की वजह से इसमें चारा लगाने के लिए रूलर तो 2 हो ही हैं, साथ में कन्वेयर भी लगा दिया हमने, आप देख सकते हो जी। इसमें जी गैल्वेनाइज्ड कन्वेयर भी साथ में हमने दे दी है जी। ये आप इसमें ये थोड़ा देख पा रहे होगे, यहाँ से बेंड हुई है। ये हमारा टेस्टिंग मॉडल है जिसको हमने काफी 10-15 दिन उसको खूब टेस्ट किया। इसको मतलब हमारा होता है कि मैक्सिमम लिमिट तक में इसको, यानी कि ये जो चीज हम दिखा रहे हैं ये अपने पीक लेवल तक जा चुकी है। ये R&D मॉडल है, बिल्कुल R&D मॉडल है। इसको हमने टेस्ट करके उसके बाद हम इसको सेल पे लेके जाते हैं। सेल पे लेके जा रहे हैं, बिल्कुल पहले ऐसे नहीं लेके जाते जी। इसके अंदर अगर इस वाले मॉडल से मैं डिफरेंस समझने की कोशिश करूं, सीधा सीधा जो किसानों को समझ आए, वो क्या डिफरेंस आएगा? डिफरेंस सर, सभी मशीनों की कटिंग सेम है जी। इसकी कटिंग उनसे कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, सेम है। जो वो कटिंग करती है बिल्कुल वही करती है, उसको और इंक्रीज किया ही नहीं जा सकता। कटिंग हम ऑलरेडी टॉप ऑफ द एज पहुंच चुके हैं कटिंग के मामले में। हमसे मशीन की जो कटिंग है उससे बेहतर हो ही नहीं सकती कटिंग जी। इस मशीन में फर्क है कि उसमें जब चारा लगाते हैं तो चारे का मतलब उसको जब लगाना है, गन्ना मक्का लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कई बार कुछ ऐसा घास आ जाता है, पहाड़ी क्षेत्रों में होता है कि घास की लंबाई महज इतनी होती है, जैसे बरसीम हो गया, छोटे साइज की जई बोला जाता है, बिल्कुल जी हाँ। तो उसकी जहाँ तो फिर उस घास को काटने के लिए लोग क्या करते हैं कि उसकी लेंथ इतनी तो होनी चाहिए मिनिमम, जब छोटी हो जाती है तो हाथ थोड़ा खतरे में आ जाता है, हैंड सेफ्टी खत्म हो जाती है। बिल्कुल जी। तो उसकी वजह से हमने ये मॉडल लॉन्च किया। इसमें ये कन्वेयर लगा दिया हमने, घास बिल्कुल छोटा होगा, यहाँ पे कन्वेयर में आ गया तो ये अपने आप अंदर ले जाएगी। और इसमें बिल्कुल, और इसकी टोटल लेंथ भी इंक्रीज हो गई। इसमें अगर आप मान उसमें 10 फीट का गन्ना काटेंगे तो थोड़ा वो झुक जाता है पीछे की तरफ, इसमें रखोगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। ये ज्यादा लेंथ है इसकी, बिल्कुल वो आसान हो जाता है। ये डिफरेंस है दोनों के अंदर जी। ये दोनों साइज में आती है, ये 5 एंड 10 mm, 10 एंड 20 mm दोनों मॉडल्स में ये कन्वेयर मिल जाएगी आपको। कन्वेयर में भी काफी डिफरेंस होता है। जैसे आप ये कन्वेयर देख रहे हो जो मार्केट में चल रही है जी, ये रबड़ की कन्वेयर होती है, महज 2.3 mm की, 2.5 mm की बोल लीजिए। तो ये सिर्फ बोलने की कन्वेयर होती है, जो वो नहीं चलेगी, दिखाने के लिए है क्या? दिखाने, वो बोलने को कन्वेयर हो गया ना, उसको भी कन्वेयर बोलेंगे, उसको भी कन्वेयर बिल्कुल जी। दोस्तों यहाँ पर देख भी लो, शायद अंतर भी आपको थोड़ा सा दिख जाए इन चीजों का। उसमें तो काफी सारा डिफरेंस है, वो तो मैं आपको एक क्लियर कट बोल दूंगा। जो भी किसान हमारी वीडियो देख रहा है अभी 5 मिनट और देख लेना, जो सबसे आपको फिर दोबारा आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं वो आपको इसका राज बता दूंगा कि क्या डिफरेंस है ये मशीन और इस मशीन में। हम भाई जी ये वाला मॉडल देख पा रहे हैं, ये वाला मॉडल सर ज्यादा चलता है जहाँ पे सूखा ही कटता है। ये इसमें अटैचमेंट लगी हुई है। ये मशीन तो फ्राटा प्रो ही है जी। इसमें प्रो के साथ ये प्रो मैक्स में भी आती है, प्रो में भी आती है। ये वाला पार्ट ऐड हो, ये अटैचमेंट अलग से लगी हुई है जी। इस अटैचमेंट में 18 ब्लेड लगे हुए हैं अलग से। मशीन में 4 ब्लेड हैं जो है ही, इसमें 18 ब्लेड अलग से हमने दे दिए मशीन में, एक्स्ट्रा लगे हुए हैं। एक्स्ट्रा लगे हुए हैं। ये चलता है जहाँ पे सूखा लोग काटते हैं, जहाँ पुआल का दान होता है, जो दान का जो बच जाता है, पुआल होता है, पुआल को जब काटना है तो उसको बिल्कुल ये पाउडर की तरह उसमें से सारी गर्द निकाल के भूसा बना देती है, बिल्कुल तूड़ी के भूसे से भी बारीक कर देती है जी। ये ज़्यादातर कश्मीर जहाँ पे सूखा ज़्यादा कटता है उनके लिए अटैचमेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें आपको ब्लेड की सेटिंग उतनी बारीकी से नहीं करनी पड़ती, क्योंकि अगर वो लंबा भी कट रहा है तो ये अपने आप अपना काम कर देगा। इसमें 18 ब्लेड है और इसके 2800 RPM है ये सामने वाली अटैचमेंट के जी। किसी भी मशीन के साथ किसान बाद में भी लेना चाहे तो उसके साथ भी अटैच हो जाती है। इसको आप खोल सकते हो तो आप इसको हरा गीला चारा मक्का कुछ भी काट सकोगे। इसको लगा लोगे तो सिर्फ सूखा चारा काटने में ही काम आएगी जी। उसके साथ में भाई जी मैं ये देख पा रहा हूँ, ये अटैचमेंट किस लिए आपने लगा दी? ये सर देखिए अटैचमेंट है, ये हमारी आटा दलिया बनाने के लिए ये चक्की है, ये साथ में लगी हुई जी। ये चक्की सभी मशीन के साथ किसी के साथ भी लग जाती है। ये अलग से अटैचमेंट है, जैसे वो आपने देखी कि ये अटैचमेंट है, ये भी अटैचमेंट है। ये भी 3 बोल्ट लगते हैं, ये अटैचमेंट खुल जाती है, किसी भी मशीन के साथ लग जाएगी। ठीक है भाई। इसमें आप 20 किलो आटा रोटी वाला, और अगर किसी ने दलिया बनाना हो जानवरों के लिए, चोकर बनाना हो, तो वो ये 1 क्विंटल से भी ज़्यादा बना देती है। हम तो खैर इसमें 1 क्विंटल 60 किलो की हम इसमें लाइव डेमो कर चुके हैं 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे के अंदर हम बोलते हैं 1 क्विंटल, हम कम बोलते हैं ताकि वो हमारा 1 क्विंटल भी बहुत होता है। हम लिमिट तक जाते हैं, बिल्कुल पुश करते हैं लिमिट को, उतनी तक किसान को चलाने की जरूरत नहीं है। ये 1 क्विंटल किसान का बड़े आराम से चोकर दलिया बना के देगी।
चोकर दलिये के अलावा भी कुछ काम करेगी? बिल्कुल जी, इसके साथ में टमाटर की प्यूरी जी, मिर्च, हल्दी, जी, लहसुन, जी। कुछ भी कर सकते हो आप इसमें। प्यूरी में जब प्यूरी आ गई तो वेट होती है ना प्यूरी, वेट तो होती उसमें है, आप कुछ भी डाल सकते हो। टमाटर एक एग्जांपल है, आप उसमें किसी भी तरह की वेट चीज डाल के उसकी प्यूरी बना सकते हो। भाई जी ये संभव कैसे होगा इसके अंदर? ये देखिए सर, ये है मैनुअल, जो ऑटोमेटिक होती है, उसमें सिर्फ हम गेहूं अनाज ही डाल सकते हैं। इसमें जो मैनुअल है, इसमें तो आप जो जहां से डल गया वो इसने प्रोसेस कर ही देना है। ये देखिए, इस साइज का कुछ भी डालोगे जो ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है। और ये स्टेनलेस स्टील का है। ठीक है जी। ये हमारे पास जैसे ये बड़ी मशीन हम बना रहे हैं मल्टीपर्पज, ये भी यही काम करती है, लेकिन ये लोहे की बॉडी में होती है, ये स्टील की बॉडी में होती है। अगर कोई किसान बोलता है कि मुझे घर के खाने के लिए आटा चाहिए, तो हम उसको यही रेकमेंड करते हैं। अगर किसी को जानवरों के लिए चाहिए तो वो लोहे की भी चल जाती है। तो ये अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं। ये एल्युमिनियम और स्टेनलेस स्टील की है जी। ये जो WHO है उनके द्वारा ये किया जाता है। जी जी हाँ, कि मतलब इसमें एल्युमिनियम और स्टील का ही यूज होना चाहिए। जैसे किचन में बर्तन होते हैं, अगर उसमें लोहे का होगा तो लोहे के जंग के अंश उसमें आटे में आ जाते हैं, वो रेकमेंड नहीं करते हैं जी। उसके अलावा मैं देख पा रहा हूँ कि ये जालियों का सेट आप ये साथ में सर कॉम्प्लीमेंट्री है, जो सभी के साथ जाएगा। इससे क्या फायदा होता है सर? अगर दलिया बनाना है तो उसके लिए ये है। ठीक है जी। तो इसमें ये जाली लगा के चलाओगे तो तकरीबन ये जाली की लाइफ भी बहुत ज़्यादा है, इसकी थिकनेस भी आप देख पा रहे हो जी। ये जाली करीबन 2 साल चल जाती है किसान के पास आराम से। इसमें 1.5 क्विंटल की आउटपुट दे देता है। ठीक है जी। अगर उसके अलावा ये साइज आ जाते हैं, ये देखिए, ये 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, एक जाली बीच में लगी हुई है जी। तो जो किसान इसमें जाली डालेगा, जितना उसको महीन चाहिए तो वो जाली लगाएगा तो उतना ही इसमें पाउडर उसी साइज का निकलेगा। यानी कि ये आटे को बिल्कुल बारीक पाउडर बनाने का भी काम कर सकती है। हाँ, नहीं यही करती है। ये पाउडर देखिए, मैं बताता हूँ, जिसमें काफी ये सिंपल है, किसानों को बताना चाहता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये सभी जालियां देखने को सेम है, लेकिन जो इसमें जो सुराग है उनका फर्क है। इसका सुराग मोटा है, इसका पतला है, और इसका महीन होते जा रहे हैं। हाँ, महीन होते जा रहे हैं। जब दाना इसमें बीच में जाएगा तो हैमर मिल का काम होता है कि उसको अंदर तक उतनी देर तक ग्राइंड करेगा जब तक वो बीच में से निकल नहीं जाएगा। तो जो हम जाली लगाएंगे उसकी तरह से इसका साइज चेंज होगा और आउटपुट बढ़ती रहेगी। अगर मोटे छेद वाली जाली लगाएंगे तो आउटपुट कई गुना बढ़ जाएगी और नीचे से जो आटा है वो थोड़ा मोटा हो जाएगा। तो किसान की अपनी रिक्वायरमेंट है। तो ये प्रैक्टिकल है दोस्तों कि आप कुछ भी इसके अंदर पिसाई करना चाहते हो, प्यूरी बनाना चाहते हो, तो वो संभव होगा इन जालियों के साथ में। और सबसे बड़ी बात, जो ये नॉर्मली जो चक्की आती हैं उनमें मेंटेनेंस आती है बैरंग्स की, लेकिन हमने इसमें ऐसे बैरंग लगा दिए हैं, काफ़ी बड़े साइज़ के बैरंग लगा दिए जिसमें कभी लोड ही ना आए। 3-4 साल तक आपको ना ग्रीस ना उसको चेंज करना पड़े, और इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं होती। सिर्फ बैरंग्स को होती है, वो हमने काफ़ी बड़े लगा दिए। पहले ही आपने एडवांस कर पहले ही बड़े कर दिए, क्योंकि वो बहुत छोटा सा खर्चा होता है, तो उसकी हम इतनी बारीकी में जाके उसको नहीं करते। अब भाई जी सवाल निकल के ये आ जाता है, ये सारे मॉडल अपने कितने HP की मोटर या कितने HP के इंजन के साथ में चल जाएंगे? सर ये हमारी 2 से 3 HP की मोटर के साथ या इंजन के साथ चलते हैं। इंजन तो खैर 5 HP का ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि वो लोड फ्री चलता है, क्योंकि कंजप्शन तो लोड के अकॉर्डिंगली ही आती है। मोटर 2 की लगाओ, 3 की लगाओ, इलेक्ट्रिसिटी जो उतनी ही लेगी। 3 की मोटर लगाओगे तो वो कम लोड पे चलेगी, 2 की मोटर लगाओगे वो 90% लोड पे चलेगी, और जलने के चांसेस थोड़े इंक्रीज हो जाते हैं लंबा टाइम चलने के बाद, बढ़ जाते हैं। हाँ, तो हम रिकमेंड करते हैं कि 3 की लगा लो, वो लंबा टाइम चलती है। एक सवाल और है भाई जी मेरे मन में, मैंने बहुत सारे किसान भाइयों से सुना है कि 3 HP की मोटर तो हमने मशीन के अंदर लगा ली, लेकिन उसके बाद भी मशीन चल नहीं पा रही, तो उनका ये कहना होता है बाद में कि मशीन खराब है। ये चीज भी क्लियर थोड़ा सा किसानों को आप कर दो। जी, आप देखिए जी, इसमें मॉडल्स में हमारा काफी फर्क है। एक तो ये वाले है, इसमें 4 ब्लेड के साथ चलती है ये वाली मशीन, जो 10 एंड 20 mm की है। ठीक है। वो मशीन 2 ब्लेड के साथ भी चलती है, 4 के साथ भी चलती है। उसमें हमारे पास ऑप्शन हम 2 ब्लेड निकाल सकते हैं जी। तो उसमें अंदर ब्लेड सेट करने की टेक्निक होती है। वो हम जब कोई हमसे मशीन खरीदता है तो हम उसको यहाँ से सेट करके भेजते हैं। कभी किसी ने बाद में करवाना हो कुछ चेंज मशीन में, उसको समझ नहीं लग रही, हमारी फुल ऑन सपोर्ट रहती है। भले वो डीलर हो, भले वो एक मशीन किसी ने ली हो, किसान ने ली हो, हमारी फुल सपोर्ट रहती है। वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। आप इसमें सारा काम होता है ब्लेड्स का, उसके मैकेनिज्म का। अगर वो अच्छे से सही लगा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे कि जी, अभी आपका मेन पॉइंट आ गया जिसके लिए मैंने किसानों को बोला था, बात घूम के वहीं पे आ जाती है। हम बात कोई भी करें, घूम के वो आ जाती है मेन फैक्टर पे, क्योंकि जो हमारे पास दिखाने के लिए हम उसी को दिखा के किसानों को बता सकते हैं। जी, जैसे ये मशीन है जी, ये है लैब वाला डड्डू जी, इसके ऊपर सारे जब हमने कंपेयर करना होता है तो यही आ जाता है। ये प्रैक्टिकल होते हैं। हाँ, क्योंकि क्या फर्क है, क्योंकि किसानों को सभी किसानों का है यार, ये 10-11 हज़ार की मिल जाती है, आपकी 16 हज़ार की क्यों है? तो बताना पड़ता है हमें। हम भी इससे इंस्पिरेशन लेते हैं कि कहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। इसमें देखिए
ये जो दो रोलर है, इनमें ऊपर नीचे जाने का गैप ही नहीं है। मतलब चारा अगर इसमें हम थोड़ा ज्यादा लगाएंगे तो वैसे ही बंद हो जाएगी, अगर कम लगाएंगे तो वो ग्रिप नहीं करेगी, चारा फ्री रहेगा, बीच में घूम जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। करेगी नहीं ये देखो ये तो फ्री है, बीच में गैप बिल्कुल गैप, ये ऊपर आ नहीं रहा, ये तो फिक्स है रोलर जी। तो ये रोलर पाइप का है, इसमें अगर थोड़ा सा हरा चारा काटेंगे तो गीला हो जाएगा, ये तो रोलर पाइप बन जाएगा, ये तो स्लिप करेगा बिल्कुल। ये इसमें है ही नहीं, दांता नहीं है, कोई पाइप है दोनों जी जी। और इसमें जब ज्यादा चारा लगेगा तो वो बंदी होगी बिल्कुल, क्योंकि ऊपर आ नहीं सकती, लोड तो सारे रोलर ने ले लिया, ब्लेड तक तो काम पहुंचा ही नहीं है जी। तो ये काफी सारी इसमें बात होती है, काफी सारी टेक्निक्स होती है जी जी। और इसीलिए इन्हीं की वजह से नाम बदनाम होता है इन मॉडल्स का कि ये मॉडल काम नहीं करते। हमारे मॉडल्स का तो सर बहुत कोई है नहीं, वो एक हो जाता है कभी किसान ब्लेड जब सेट करने होते हैं तो वो हमें कॉल करता है, हम ऐसा होता है किसी को कोई बाद में कोई दिक्कत आ रही है, 6 महीने के साल के बाद दिक्कत आ रही है, तो हम उसके लिए बैठे हैं, हम उसके ब्लेड की सेटिंग भी करवा देते हैं। भाई जी क्या मोटर की वजह से भी फर्क आता है, क्योंकि किसान भाई क्या करते हैं कि लोकल से मोटर ले ली 3 HP की, बहुत ठीक है जी, मोटर लगा ली वो 3 HP की, अब वो कहेंगे कि ये आपकी मशीन तो लोड दे रही है, मोटर चल नहीं पा रही, तो उसके पीछे का साइंस भी उनको थोड़ा सा आप क्लियर कर दो, होता क्या एक्चुअल फंडा। सर मोटर्स का जो बिजनेस है ना, मोटर का काम बहुत पेचीदा है जी। हम मोटर कर रहे थे पहले का, हमने खूब मोटर की, लेकिन अभी क्या हो रहा है, लोग ये हर जगह ही है, ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है, ये हर एक जगह पे चल रहा है। कम छोटी मोटर के ऊपर बड़ी मार्किंग करके 2 HP की मोटर के ऊपर 3 HP की मार्किंग कर दी जाती है और कंपनी का नाम वहां पे लिख दिया जाता है, ABC कुछ भी लिख दो, तो ब्लेम जाएगा किस पे? मतलब जो बनाने वाली कंपनी है वो उसके ऊपर किसी और कंपनी का, कुछ भी जो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती वो कंपनी का नाम लिख देती है, 2 HP की मोटर के ऊपर लिख देती है 3 HP, तो वो किसान के पास पहुंच जाती है मोटर, तो काम कैसे करेगी? उसके बॉडी साइज बड़ा, प्लेट के ऊपर मेंशन ज्यादा, अंदर कॉपर वगैरह कुछ एक्चुअल में 1.5 HP या 2 HP वो 3 HP लिख रखा है, तो वो भी एक कारण है प्रैक्टिकली कि मशीन काम नहीं कर बड़ा कारण है सर। उसके लिए हमने ये मोटर भी, हमें मजबूरी में हम मोटर का काम नहीं करते, लेकिन हमें अपनी मोटर बनवानी पड़ी जी, क्योंकि देखिए किसान ने हमसे मशीन खरीद ली, अगर वो उसके पास जाके उस तरह किसान ने मोटर लोकल से खरीद ली, लोकल वाले को पैसे, तो उस किसान ने तो पैसे लगा दिए, उस तरह मशीन चल नहीं रही, तो उसका दुख ज्यादा हमें होता था कि यार किसान ने मशीन बड़ी ली तो उसकी वजह से उसकी मोटर ने उसने तो पैसे दे दिए दुकानदार को, तो किसान के तो पैसे खराब हो गए ना, तो मोटर उसके छोटी लगा ली, अभी वो चेंज भी नहीं है, उसकी वजह से हमें ये मोटर भी इंट्रोड्यूस करनी पड़ी। जो आप देख रहे हो ये हमारी मोटर, इसमें हमारा नो प्रॉफिट है, 0 प्रॉफिट है, ये सिर्फ इसलिए है कि कोई किसान हमसे लेना चाहता तो हम उसको दे देते हैं जी मोटर, ताकि किसान के जो पैसे लगाए हैं वो जिस तरह वो वीडियो में देखता है परफॉर्मेंस, वही परफॉर्मेंस आपको मिले। बिल्कुल, ये ना हो कि वो ये कहे कमेंट में कि सर वीडियो में दिखाने के लिए वो परफॉर्मेंस निकल कर आ रहा था लेकिन मेरे घर पे नहीं आ रहा वो। बिल्कुल, तो उसके पीछे का कारण ये बहुत बड़ा ये रखा है मोटर का सर है इशू, क्योंकि वो होता है, एक तो ये पाउडर कोट कर दिया हमने, इसमें स्क्रैच वैसे ही नहीं आते, ये काफी बड़ा कंसर्न रहता है जी। जब मशीन चलेगी जी तो उसकी घिसाई होगी, जब घिसाई होगी तो रंग उतर जाता है, नीचे जंग लगता है, तो लाइफ उसमें काफी कम हो जाती है मशीन की, कम। तो इसमें पाउडर कोट है मशीन में, इसका ऊपर से रंग ही नहीं उतरेगा, इसको आप किसी चीज से खरीद के देखोगे नीचे से रंग नहीं निकलेगा, उसके ऊपर स्क्रैच तो आ जाएगा, रंग नहीं निकलेगा, क्योंकि ऊपर प्लास्टिक लगा हुआ है, पेंट के ऊपर प्लास्टिक, रंग नहीं निकलेगा, वो लोहा नहीं निकलेगा, देख पा रहे हो, लोहा नहीं आया, ऊपर स्क्रैच तो आएगा जब आप खुरचोगे, लेकिन नीचे का लोहा नहीं आएगा, प्लास्टिक है। तो ये भी एक प्रैक्टिकल कारण है कि जैसी मशीन यहाँ दिख रही है वैसी किसान के घर तक भी पहुंच जाए, पहुंचती है। ये देख लो दोस्तों, ये पैकेजिंग के ऊपर भी खर्च कर रखा है जी जी। और ये देखिए, और जो बड़ा है जी सबसे मेजर जी, ये मशीन है 33 किलो की जी। ये देखिए हमारी मशीन है, सबसे छोटा मॉडल है 73 किलो का, सबसे छोटा मॉडल, यानी कि सीधा फर्क जस्ट डबल का। अब डबल का फर्क है तो प्रैक्टिकल भी आप समझ गए होंगे कि अगर वेट में डबल का फर्क आ रहा है तो कहीं कुछ तो लगा हुआ मशीन के अंदर होगा। नहीं, कुछ हमने इस तरह, ऐसा नहीं है कुछ हमने 20 किलो की कोई अलग से कोई लोहा बांध दिया, हाँ वो नहीं है, ये मशीन का टोटल ओवरऑल हर एक जगह पे कहाँ पे किस जगह की जरूरत है, बिल्ड क्वालिटी में फर्क, बिल्ड क्वालिटी में फर्क जी। उसके बाद में भाई जी अब बात निकल करके ये आ जाती है कि जैसे किसान भाई इनमें से कोई भी मॉडल खरीदना चाहता है जी, किस तरीके से खरीद सकता है, क्या प्रोसीजर रहेगा, क्योंकि किसान भाइयों ने अब लाइव सारा कुछ देख लिया, ठीक है जी, सारा इनका काम देख लिया, सूखा चारा भी कट गया, गीला चारा भी कट गया, किसानों को सेटिस्फेक्शन हो गया। देखो खरीदना ना खरीदना एक अलग पॉइंट है, वो उनकी चॉइस है, वो तो चॉइस, लेकिन हमारा ये काम है, अगर कोई भी किसान भाई खरीदना भी चाहे तो वो खरीदेगा कैसे आपसे? सर देखिए हमारे पास जो 2 बेसिक मॉडल है,
फ्राटा प्रो जी, उसमें साथ अटैचमेंट लग जाती है चक्की वाली, वो किसी के साथ भी लग सकती है। जो आगे वाली अटैचमेंट है सूखा काटने के लिए 18 ब्लेड वाली, वो भी दोनों में किसी के साथ भी लग जाएगी। जो इसमें चेन वाली कन्वेयर आती है, हमारी लोहे की चेन आती है, वो वाली भी दोनों में भी, वो फ्राटा प्रो मैक्स और फ्राटा मैक्स, वो भी 2 मॉडल्स हो जाते हैं। जो सबसे मैं आपको अलग अलग इसको तोड़ के डिवाइड करके बता देता हूँ, किसान खुद कैलकुलेट कर लेगा, उसमें बड़ा आसान हो जाता है। जो फ्राटा प्रो मॉडल है जो 5 एंड 10 mm की कटिंग करता है, उसका प्राइस है 18,500 जी, लेकिन अभी उसका डिस्काउंट है 2,000, क्योंकि दीपावली की वजह से आगे त्योहारों का सीजन आ रहा है, तो हमने एक ही रेट कर दिया। दशहरा और दिवाली का ये ऑफर किसानों के लिए रहेगा। बिल्कुल जी। ये 16,500 की, इस पे 2,000 का डिस्काउंट है जी। 16,500 की किसान के घर तक पहुंचा के मोटर की बेल्ट और पुली वो हम देंगे। किसान ने सिर्फ ये बॉक्स किसान के घर तक पहुंच जाएगा, जैसे ये मशीन देख पा रहे हो बिना इंजन के, ऐसे किसान के घर तक पहुंच जाएगी। ठीक है जी। सब कुछ उसके अंदर आता है, पहुंचाने का खर्चा, कैश ऑन डिलीवरी, जीएसटी, पक्का बिल, सब कुछ इंक्लूड है। कोई पैसा उसके अलावा नहीं देना, कोई पैसा नहीं देना जी। ये दोनों का एक ही प्राइस कर दिया हमने, फ्राटा प्रो लो या फ्राटा प्रो मैक्स लो, दोनों का एक फ्राटा, हाँ सेम है फ्राटा जी। और ये कन्वेयर का सर अलग है जी, जो लोहे की कन्वेयर लगी हुई है जी, इसका 4500 अलग से है। अगर कोई किसी भी मशीन में, दोनों मॉडल्स में किसी में भी चाहता है तो 4500 की अटैचमेंट है। इससे लेंथ की अटैचमेंट, हाँ, इससे इसकी लेंथ काफी बढ़ जाती है, तो वो जिनको रिक्वायरमेंट है। वैसे तो इसके बिना भी ऐसा नहीं है कि इसके बिना, ये तो हमने अभी फिलहाल चीमा जी की वीडियो पे अभी लॉन्च ही की है, ये इसमें पेंट मॉडल है बिल्कुल, तो इसके अलावा भी आप कोई भी लोग सभी की बिल्कुल धूम धड़क्के से काम करती है सभी मशीन। ये वाली अटैचमेंट सर 4,800 की है, 4800 रुपए की जी। ये भी किसी मशीन के साथ लग जाती है जी। उसके बाद आ जाती है चक्की की अटैचमेंट की कॉस्ट है सर 5,500, 5,500 रुपए जी। तो ये भी किसी भी मशीन के, आप ये तो अलग अलग बॉक्स में आती है, मशीन आपकी अलग आएगी, ये अलग आएगी, ये अलग आएगी। ये 3-3 बोल्ट किसान को लगाने रहते हैं, ये आप कभी भी मंगा सकते हो। किसान अभी ये मशीन हमसे ले ले, ये बाद में ले ले, 6 महीने बाद, ये साल बाद ले ले, ये वाला खैर नहीं आएगा, ये पहले ही लेना पड़ेगा। चेन कन्वेयर वाला मॉडल अलग से नहीं आएगा, ये मशीन ही अलग, थोड़ा उसमें डिफरेंस है, वो मैन्युफैक्चरिंग उसमें कुछ रहता है। तो ये सारे जो भी फीचर्स हैं, जो भी चीजें हैं, किसान अलग से भी ले सकता है। बिल्कुल जी, अलग से भी ले सकता है। अगर किसी ने इलेक्ट्रिसिटी की मोटर नहीं लेनी, पेट्रोल इंजन लेना है, तो वो हम उसका ऑफर प्राइस 8,000 है, इंक्लूड जीएसटी, इंक्लूड डिलीवरी। 8,000 में किसान के पेट्रोल कितने एचपी का इंजन है भाई? 6 एचपी का इंजन है। 6 एचपी का इंजन है। अब बात मोटर की रह गई है। मोटर की प्राइसिंग किसानों को क्या पे करनी पड़ेगी? क्योंकि कुछ किसान भाई कहेंगे जी हमें तो मार्केट का वो कबाड़ नहीं लगाना उनके अंदर से लोकल लेके, जिससे कि मशीन ना चले हमारी। बिल्कुल सर, ये देखिए अभी मोटर हम आपको खोल के दिखा देते हैं। मोटर में काफी फर्क है क्वालिटी में। हम बोलते ही नहीं है कि मोटर हमसे लो जी, क्योंकि हमें ये मोटर का काम नहीं, ये तो मजबूरी, बस हमें मंगवा के देनी पड़ी, तो इसमें प्रॉफिट हम भी कुछ नहीं लेते जी। तो इसमें हम आपको काट के दिखाते हैं जी। ये डब्बा पैक है पूरी मोटर, ये डब्बा दोस्तों, ये देख लो, इसकी अनबॉक्सिंग ही आपके सामने हो रही है, जो आपके घर पे जाएगी। ये हमने आपके सामने ही अभी खोला जी। ये थर्मोकोल में पैकेजिंग आएगी, इसकी पूरी पैकेजिंग पैक है जी। और इसमें ये देखिए, ये वायर भी साथ में आएगी आपको जी, क्योंकि लगाने के लिए प्लग में निकालने के लिए कुछ तो चाहिए ना, वो तार वाला, सिंगल वाले, बिल्कुल घर वाले, ये वही प्लग है ठीक है। और इसमें ये एम्पेयर मीटर लगा है ऊपर वोल्टेज के लिए जी। इसमें वोल्टेज कितनी है, अगर आप वोल्टेज नॉर्मली 200 के ऊपर मोटर बड़ी अच्छी चलती है, अगर 200 किसी के 180 आ रही है वोल्टेज, तो उसको देख के उसको वो कर सकता है कि वोल्टेज कम है। यहाँ पे इसकी सारी मार्किंग है, पूरा इसका चार्ट है, ये कंपनी का नाम भी मेंशन है और सारी चीजें मेंशन है कि कितने वोल्ट के ऊपर ये ऑपरेट होगी ठीक है। और ये 100% कॉपर की यहाँ पे हमारी गारंटी है जी। ये इसमें कॉपर वाइंडिंग की 100% बिल्कुल, क्योंकि होता है सर बाद में ना, हम नई मोटर यहाँ से देते थे, तो बाद में हो जाता है कि कस्टमर ने कहीं और से कहीं धोखे का शिकार हो गया, तो उसकी मशीन भी नहीं चल रही, मोटर तो खैर गई जो उसने खराब ली। किसान फिर ये भी कहता था कि यार कहीं मशीन की तो गलती नहीं है, बहुत सारी चीजें होता है, तो मजबूरी, बस हमें मोटर का काम नहीं है, लेकिन हमें ये भी करना पड़ा। प्राइसिंग के बारे में ये सर आप किसान को लगेगी जी 10,000 की, उसके घर तक पहुंचा के, और जीएसटी, डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी मिला के 10,000 की कंप्लीट 10,000 में कंप्लीट घर मोटर ये पहुंच जाएगी। बिल्कुल, ये एक्चुअल 3 एचपी की मोटर है, बिल्कुल 3 एचपी की मोटर है सर, प्रॉपर 3 एचपी की है। कोई किसान अभी भी हम बोल रहे हैं, किसी ने लेनी हो तो हमसे ले ले, अगर कोई अपने पास है वो तो फिर क्यों दोबारा पैसे खराब करना, किसी के पास पड़ी है। बिल्कुल। अब भाई जी ये बताओ कि खरीदना कैसे है, खरीदने का प्रोसेस क्या रहता है? सर मशीन खरीदना बड़ा आसान है जी। किसान ने अपना आधार कार्ड भेजना है हमें जी, तो वो आधार कार्ड में जो एड्रेस लिखा रहता है, उस एड्रेस को हमारी कंपनी में स्टाफ चेक कर लेता है कि वहाँ पे कितने दिन में पहुँचेगी, कितना समय लगेगा, सब कुछ वेदर पहुँचे, वो घर तक पहुँच सकती है या 5-7 किलोमीटर तक जा सकती है जी। वो चेक करवाने के बाद किसान थोड़ी सी एडवांस पेमेंट कर दे 2-3 हज़ार रुपये की, वो एडवांस सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, वो टोटल में से कम हो जाती है। मानो 20,000 का बिल है तो वो बाद में 18 हो जाएगा, 25 का बिल है 23 हो जाएगा, वो बाकी का किसान के घर में पहुँचने के बाद ही पेमेंट होती है।
जब मशीन किसान के घर पहुंच जाए। जी। एडवांस टोकन मनी इसलिए है कि किसान कहीं ऐसा तो नहीं कि नहीं, वो जेन्युइन सर से चेक करना पड़ता है कि हाँ, क्योंकि ऐसा होता है कभी ऐसे तो हमें कोई भी किसान बोल देंगे मुझे 5 मशीनें भेज दो, मुझे 10 भेज दो, तो हमारे जो एक्चुअल बायर है वो लेट हो जाएंगे, हम 10 वो भेज देंगे फिर ऐसा नहीं होता। किसान जिसने लेनी है वो बड़ा आसान है जी। हमारे पास तो लोग 200-200 किलोमीटर से स्पेशल आ जाते हैं देखने के लिए। 2000 अमाउंट डालना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। कुछ किसानों के साथ हो जाता है धोखा, तो हम बोलते हैं जो नंबर आपको वीडियो में दिख रहा है, जो वीडियो डल रही है उसमें नंबर दिख रहा है, अगर उस पर कॉल करके आप बुकिंग करवा रहे हो फिर तो कोई आप चिंता छोड़ दो। कई बार ऐसा भी होता है, अभी जो पाकिस्तान से फ़ोन आते हैं ना कि हम आपका बेटा हमने किडनैप कर लिया, आप पैसे डलवाओ, तो वो बहुत लोगों के साथ हो रहा है। तो किसी भी अनजान नंबर से, जो नंबर वीडियो में हमारा लिस्ट नहीं है, उस पे उसके नंबर से अलावा किसी पे बुकिंग मत करवाओ। हमारी कंपनी का इंश्योर कर लो कि आप हमारी कंपनी में दिए गए नंबर पे कॉल कर रहे हो, तो बड़ा वीडियो कॉल करके सेटिस्फेक्शन भी सबसे बड़ी बात जी, वीडियो कॉल कर लो और क्या जी, इससे बड़ा सेटिस्फेक्शन नहीं होता। हाँ बिल्कुल। दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैंने शुरुआत में कहा था, बनाने का मकसद यही था कि आपके दिमाग में चाफ कटर को लेकर के जो भी सुझाव सवाल है, जो भी कंफ्यूजन है, उसको क्लियर कर दूंगा। तो वो चीजें उम्मीद करता हूं क्लियर हो गई होंगी। लाइव आप लोगों ने सारी मशीनों का जो काम था वो भी देख लिया, गीला चारा भी काटा, सूखा चारा भी काटा, और बिल्कुल सूखा जो धान की पुआल होती है उसकी कटाई, उसका भूसा बना करके भी आप लोगों को दिखा दिया है। तो अब आप लोग समझदार हो, डिसीजन आप लोगों को लेना है कि आपको मार्केट में चल रहे कबाड़ के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना है, जो इनके आगे ये खड़ा हुआ है, इनके आगे कहीं पर भी ये टिक नहीं रहा, या फिर आपको जेन्युइन क्वालिटी के ऊपर भरोसा करना है, जेन्युइन क्वालिटी लेनी है, जिसके साथ आप सालों साल बिना रुके, बिना थके, बिना किसी मेंटेनेंस के काम कर पाओ। और कल को अगर आपको पार्ट्स की भी जरूरत पड़े तो कंपनी इन हाउस प्रोडक्शन करती है, तो पार्ट्स की भी आपको दिक्कत ना है, पार्ट्स भी आपको कल को मिल जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी है राय साझा जरूर कर देना। वीडियो पसंद आई है लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लेना, क्योंकि आपके लिए ऐसी ही नई नई वीडियोस लगातार लेकर के आते रहते हैं। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।